हाय, वेलकम टू माय तीज ब्लॉग। कल तीज थी। इस बार का तीज मेरे लिए खास था क्योंकि पतिदेव जी तीज के दिन ही सुबह सुबह आने वाले थे। वो भी छुट्टी लेकर रहने वाले थे, तीज और पारण दोनों ही दिन। तो हुआ ना खास। बट यार, तीज के एक दिन पहले कितना काम रहता है। पूरा दिन भाग दौड़, पूजा का सामान लेने जाओ, अपने बनाओ श्रृंगार की तैयारी करो, गुजिया ठेकुआ बनाओ, और फिर मेहंदी भी तो लगानी रहती है जिसका पूरे साल से रहता है इंतजार। हर साल मेरी सासू माँ मेरे साथ रहती थी तो गुजिया बनाने में उनका भी हेल्प मिलता था, पर इस बार सब अकेले ही करना पड़ा। तो पूरा दिन का काम खत्म करने के बाद बज गए रात के 10। मेहंदी लगाना है अब बस इत्मीनान से। मैं मेहंदी खुद ही लगाती हूँ क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। लेफ्ट हैंड में मैं खुद ही लगाती थी और राइट हैंड में हबी जी कोई ना कोई अपने जॉब से जुड़ा हुआ ड्राइंग बना ही देते थे। सच्ची में मेरे हाथ पर कभी सड़क तो कभी बिल्डिंग बन जाते थे। जब मेरी बिटिया रानी बड़ी हुई तो अपने पापा का काम वो करने लगी, तो फिर मैंने मेहंदी लगानी शुरू की 10 बजे में। पर ये क्या, जितना आपको वीडियो में दिखाई हूँ ना, बस उतना ही मैं लगा पाई। काफ़ी टायर्ड हो चुकी थी। तो इस बार तीज में दोनों ही हाथों में मेहंदी मेरी बिटिया रानी ने लगाई। इतनी प्यारी सी मेहंदी। आ गया तीज का दिन। हबी जी मदर इन लॉ को लेने गए हुए थे घर। सुबह सवेरे उन लोगों को आना था, पर पता चला ट्रेन 2 आवर्स लेट हो चुकी है। फिर मैंने फटाफट अपनी तैयारी शुरू कर दी जिससे उन लोगों के घर पहुंचने पर मेरा सारा काम खत्म रहे और मैं सज संवर कर उनके आने का वेट करती रहूं। फिर मैं फटाफट से तैयार हो गई, सारा कुछ कर लिया अपना। चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आप देख रहे हैं। बहुत मज़े का तैयार हुई। गौरी माँ और शंकर भगवान जी की पूजा अर्चना की। बहुत खास होता है हमारे बिहार में ये हरतालिका तीज सुहागिन स्त्रियों के लिए। और ये अब तो सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि यूपी, झारखंड और भी राज्य में अब ये अच्छे से मनाने जाने लगा है। कुछ लोग तो शौक से भी, श्रद्धा से भी इसको मनाने लगे हैं क्योंकि इसमें इतना अच्छा पूजा होता है और निर्जला व्रत रखा जाता है। तो आस्था से जुड़ा हुआ एक फेस्टिवल है ये। मेरी फ्रेंड लोग जो बिहार की नहीं है, यहाँ उड़ीसा की जो फ्रेंड है, वो सब तो बोलती है कि इस दिन सभी बिहार की लेडी लोग जो हैं वो साक्षात देवी की रूप लगती हैं। सचमुच ये नोज पर से जो सिंदूर होता है ना, ये और कहीं भी नहीं होता है, बस इसी तीज में ये नोज पर से सिंदूर किया जाता है और ख़ासकर बिहार में ये प्रचलित है। और शादी में जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, करीब करीब उस सिंदूर का ही यूज़ यहाँ पर किया जाता है नोज पर करने के लिए। और सभी सुहागिन दोस्त और माताएं सभी एक दूसरे को सिंदूर देती हैं और सिंदूर लगाती हैं चूड़ी में और हेड पर जहाँ सिंदूर किया जाता है वहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है आज का दिन। बेसब्री से इंतज़ार रहता है साल भर तक के लिए कि फिर से ये पर्व आएगा और हम लोग सब सजेंगे संवरेंगे, इतना उत्साहित होके सब कुछ करेंगे। मैं तैयार हो रही थी और मन में सब कुछ चल रहा था कि अभी वो लोग आएंगे तो उनके आने से पहले जल्दी से रेडी हो जाऊं ताकि वो लोग जब आएंगे तो मैं फ्री रहूंगी, अच्छे से उन लोगों का स्वागत कर सकूंगी ठीक से। और लंबी जर्नी से होकर आएंगे तो खाना पीना, चाय पानी सब टाइम पर मिल जाएगा। इसलिए बहुत खुश थी कि मैं तो सुबह सुबह एकदम पूजा वूजा करके रेडी हो जाऊंगी। सबको आश्चर्य लगेगा। लेकिन ये क्या, पूजा शुरू किया मैंने और पूजा करने लगी तो लगातार बेल बजना शुरू हुआ। मुझे लगा मेरी मेड आई है, उसको जल्दी थोड़ा आने के लिए बोली थी लेकिन वो आज भी देर कर दी। मैंने कहा चलो अब तुम इंतज़ार करो, मैं तो पूजा से अभी उठ के जाऊंगी नहीं डोर खोलने के लिए। और लगातार बेल बज रहे थे, कॉल बेल बज रहे थे और मोबाइल भी बजना शुरू हो चुका था। फिर जब मैं डोर खोली तो ये क्या देखती हूँ, पतिदेव जी और सासू माँ। करीब 5 मिनट तक उन लोगों को मेरा वेट करना पड़ा डोर के बाहर और तब जाके मैं डोर खोली। थोड़ा सा नाक सिकोड़ा हुआ था पतिदेव जी का, बट कोई बात नहीं। सासू माँ भी मेरी बात से एग्री हुई
और कहने लगी सचमुच में पाठ पूजा जो है ये बीच में नहीं कथा छोड़नी चाहिए थी। अच्छा कि थोड़ा देर वेट ही तो करना पड़ा, कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी उनका तो बताया हुआ था ना, और कई बार मम्मी से भी सुनी थी कि कथा के बीच में से मत उठना, वो सही नहीं रहता है। तो इस तरह से उन लोगों का डोर खोलने के बाद फिर से मेरा अभी पूजा संपन्न नहीं हुआ था, आरती बाकी थी और कुछ जो पूजा में होता है सारे काम बाकी ही थे। तो मैं वो सब फटाफट से अपना करना शुरू कर दी। 15-20 मिनट लगे ये सब करने में, तब जाके हमारी पूजा खत्म हुई। और पूजा खत्म करने के बाद मैं उन दोनों के स्वागत में लग गई। लंबी जर्नी से आए थे, चाय पानी दिया, फिर कुकिंग में लग गई। जल्दी जल्दी से फटाफट कुछ खाना पीना भी खाना था भाई, बाहर में खाना पीना ठीक से होता नहीं है और 24 आवर्स ऑलमोस्ट लग जाते हैं बिहार से उड़ीसा आते आते। तरह ये तीज का दिन ख़त्म हो गया। अब सारा काम ख़त्म करके सुबह की भी थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर ली। सुबह उठ के क्या करना है, कैसे करना है, खाना बनाना है। और कल तो गणेश चतुर्थी भी तो है। तीज खत्म होता है और पारण के दिन ही गणेश चतुर्थी भी होता है, तो गणपति बप्पा के आगमन की भी तैयारी करनी थी। सो आ गया अब पारण का दिन। फिर से सुबह उठी और फ्रेश होकर के जल्दी जल्दी से कुछ जो फटाफट से बन जाए ऐसा कुकिंग किया। तो सुबह उठ के जल्दी से बनने वाला खाना बनाई, चावल राजमा और पकौड़ी। इससे आसान और कुछ नहीं। और नहा धोकर तैयार हुई, पूजा की। पूजा अर्चना करके हम दोनों ने भगवान जी को प्रणाम किया। पतिदेव जी भी नहा धोकर आ गए थे और दोनों ने पूजा अर्चना की भगवान जी को प्रणाम करके। और इस तरह से ये आज का पारण का पूजा भी ख़त्म हो गया। पूजा ख़त्म करके मैंने सासू माँ और पतिदेव जी का आशीर्वाद पाई और फिर पारण किया। पतिदेव जी के हाथों पानी पिया और खाना पीना जो जैसे पारण का विधिवत होता है वो किया गया। और आज का भी पूजा हमारा संपन्न हो गया। इस तरह ये लंबा इंतज़ार के बाद जो निर्जला व्रत आता है उसका पूजा खत्म हुआ। बहुत प्यार, आस्था, अपनापन और एक बहुत अच्छा भाव आता है इस फेस्टिवल में, क्योंकि ये हर चीज़ से जुड़ा हुआ रहता है। आस्था का पर्व ये बहुत ही शानदार लगता है। हर चीज़ करने में तैयार होने से लेके पूजा पाठ से लेके पारण तक का सब कुछ बहुत मज़ेदार होता है। पता ही नहीं चलता है कि ये निर्जला व्रत था और कैसे ख़त्म भी हो गया। इस तरह अखंड सौभाग्य की कामना का ये निर्जला हरतालिका तीज व्रत मेरा समाप्त हुआ और खुशी खुशी गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारी में हम सभी लग गए। आज गणेश चतुर्थी जो था तो कुछ इस तरह से मनाई मैंने अपनी तीज। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक बने रहिए। हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। बाय, टेक केयर।